अमेरिका को वैक्सीन बनाने में मिली बड़ी सफलता। कोरोना के खिलाफ जंग में वैज्ञानिक उत्साहित। भारतीय कंपनियों ने भी दिखाई उम्मीद की राह। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर ट्रायल जारी है और अब इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में मॉडर्ना इंक का नाम भी जुड़ गया है। अमेरिका में सबसे पहले टेस्ट किए गए कोविड-19 की इस वैक्सीन के पहले 2 ट्रायल के परिणाम से वैज्ञानिक खुश हैं। अब इस वैक्सीन की फाइनल टेस्टिंग की जाएगी। मंगलवार को आई रिपोर्ट से पता चला है कि इस वैक्सीन ने लोगों के इम्यून सिस्टम पर ठीक वैसा ही काम किया है जैसा कि वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। अमेरिकी सरकार के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फासी ने कहा है कि चाहे आप इसे जैसे भी लें, लेकिन ये एक अच्छी खबर है। ये प्रायोगिक वैक्सीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मॉडर्ना इंक द्वारा मिलकर बनाई जा रही है। इसकी सबसे ज़रूरी और फाइनल टेस्टिंग 27 जुलाई के आसपास की जाएगी। रिसर्च के नतीजों से वैज्ञानिक उत्साहित। मार्च में 45 लोगों पर किए गए इस वैक्सीन के पहले ट्रायल के परिणाम का सभी शोधकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार था। मंगलवार को आए निष्कर्षों में इस वैक्सीन से इम्यूनिटी बढ़ाने की उम्मीद बढ़ी है। रिसर्च टीम ने न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन को बताया कि इन वॉलंटियर्स में संक्रमण को रोकने वाली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित हुई है। इस स्टडी का नेतृत्व करने वाली सिएटल ने कैंसर परमानेंट वॉशिंगटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर लीसा जैक्सन ने कहा था, ये एक आवश्यक कड़ी है जिसके साथ ट्रायल में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो वास्तव में ये निर्धारित कर सकता है कि क्या ये वैक्सीन संक्रमण से बचाने में सक्षम है। ये वैक्सीन पूरी तरह से कब तक आ जाएगी, इसके बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि साल के अंत तक इसके परिणाम आ जाएंगे। इस वैक्सीन को बहुत तेज़ी से विकसित किए जाने की कोशिश की जा रही है। इस वैक्सीन के 2 डोज दिए जाएंगे। बता दें कि रिसर्च में इस वैक्सीन के कोई भी गंभीर दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिले हैं। हालांकि स्टडी में शामिल आधे से अधिक प्रतिभागियों ने फ्लू जैसे लक्षण की शिकायत की, जो कि सामान्यतः सभी तरह के वैक्सीन लगने के बाद दिखाई दे जाते हैं। इनमें थकान लगना, सिर दर्द, ठंड लगना, बुखार और इंजेक्शन लगने वाली जगह पर दर्द होना आम बात है। वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के डॉक्टर विलियम शेफनर ने वैक्सीन के शुरुआती परिणामों को एक अच्छी पहल बताया है और आशावादी बताते हुए कहा है कि अंतिम ट्रायल से पता चल जाएगा कि क्या ये अगले साल तक उपलब्ध कराने के लिए वास्तव में सुरक्षा और प्रभावी है या नहीं। कोरोना की काट पर उम्मीद की नई किरण। मॉडर्ना की इस वैक्सीन के अलावा 2 दूसरे एक्सपेरिमेंट्स ने भी कोरोना की काट को लेकर उम्मीद जताई है। जर्मन बायोटेक फर्म बायोएनटेक और अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर की कोरोना वायरस की 2 एक्सपेरिमेंटल दवाओं को अमेरिका के फूड एंड ड्रग रेगुलेटर ने फास्ट ट्रैक का स्टेटस दे दिया है। BNT162b1 और BNT162b2 नाम की इन दोनों दवाओं को कंपनी द्वारा बनाई गई 4 दवाओं में सबसे एडवांस बताया जा रहा है। फाइजर ने बताया कि फास्ट ट्रैक को जर्मनी और अमेरिका में चल रहे शोध और एनिमल इम्यूनोजेनिसिटी स्टडी के प्रारंभिक डेटा के आधार पर स्वीकृति दी गई है। कंपनी ने अमेरिका में BNT162b1 के लिए चल रहे शुरुआती चरण का डेटा 1 जुलाई को जारी किया था, जबकि BNT162b1 के लिए जर्मन ट्रायल का डेटा जुलाई के महीने में जारी होने की उम्मीद है। BNT162b1 और BNT162b2 दोनों न्यूक्लियोसाइड संशोधित RNA हैं, जिन्हें लिपिड नैनो पार्टिकल्स ने तैयार किया है। BNT162b1 SARS-CoV-2 के रेस्पिरेटर बॉन्डिंग डोमेन यानी कि RBD एंटीजन को एनकोड करता है, जबकि BNT162b2 SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन एंटीजन को एनकोड करता है। कोविड-19 की इन दोनों वैक्सीन कैंडिडेट्स को FDA की मंजूरी कोरोना वायरस के खिलाफ एक आदर्श वैक्सीन बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। भारत भी नहीं है ज्यादा पीछे। भारत में इस वक्त 2 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल स्टेज पर हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 13 संस्थानों में चल रहा है, तो दूसरी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जाइडस कैडिल ने कहा है कि उसने अपनी संभावित कोविड-19 वैक्सीन ZYCOV-D का इंसानों पर ट्रायल शुरू कर दिया है।
कंपनी ने नियामकीय जानकारी में बताया कि पहले चरण में वो देश के विभिन्न हिस्सों में 1000 लोगों को इसके लिए एनरोल करेगी। कंपनी ने कहा कि ZYCOV-D का एडॉप्टिव फेज चल रहा है और दूसरा ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल पहली इंसानी डोज के साथ शुरू हो चुका है। इस ट्रायल में इंसानों पर इसके असर का अध्ययन किया जाएगा। इससे पहले जायडस को संभावित कोविड-19 वैक्सीन के लिए संबंधित संस्थानों से मंजूरी मिल गई थी। जायडस कोविड-19 की संभावित वैक्सीन के इंसानी ट्रायल के लिए मंजूरी पाने वाली दूसरी कंपनी है।